तो दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर उठाकर देखते हैं तो वहाँ पे आपको पॉलिटी में इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स और उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं उनसे पक्का क्वेश्चन हर साल देखने को मिलता है। पॉलिटी में 5 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 1 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से रहेंगे। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी किस, ये जो स्टेटस दिया था स्पेशल स्टेटस, वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया था? तो ये दिया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? A 69। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो किस चीज़ से रिलेटेड था? तो ये रिलेटेड था आपका पंचायती राज से रिलेटेड। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो पहले आपके जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे उसमें एक राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि रिमूव कर दिया गया, और ये रिमूव किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 44। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 डील्स विथ। आर्टिकल जो 368 है ये डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया गेव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा? तो स्टेट टू गोवा जो स्टेटस प्रोवाइड किया गया था ये किया गया है 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। जो इंडिया में सबसे पहला अमेंडमेंट आया था ये कब आया था? तो ये आया था 1951 में। ठीक है, जिसमें कि कुछ ज़मींदारी प्रथा को हटाया गया था, कुछ इंपॉर्टेंट न्यू चीज़ ऐड की गई थी। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो ठीक है, तो ये कब था? 1951 में। नेक्स्ट, जो हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है ये किस देश के, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ग्रैब किया है? तो ये हमने बोरो किया है फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द अमेंडमेंट विल नॉन एज वुमेन रिजर्वेशन विल? तो 106 जो अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे गलत ऑप्शन टाइप है, इसका सही आंसर क्या है? 106। तो 106 को वुमेन रिजर्वेशन विल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेंबर्स ऑफ सीट ऑफ लोकसभा? लोकसभा की जो सीट इंक्रीज हुई थी 525 से 545 की गई, वो किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू की गई थी? तो ये की गई थी 31st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और यहाँ पे आज स्पेशल ऑफर मिल रहा है आपको, सुपर डील प्रोवाइड की जा रही है फॉर ACC 132 क्रैश कोर्स। इफ़ यू एनरोल फॉर टुडे सो यू विल गेट इट इन ओनली 999। आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, इसमें केवल 999 में आपको शॉर्ट्स और नोट्स भी मिल रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, मैराथन क्लासेस आपको मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मौका आपके पास, ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप ACC 133 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्रैश कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। तो जल्दी से जाकर अपना ऑफर आप ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इलेक्शन सिस्टम ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज चेंज? तो ये चेंज किया गया था 11th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिस्टम। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी। यहाँ पे 2 क्वेश्चन स्पेशली अराइज होता है। सबसे पहले कि कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में। यदि आप इंडियन नागरिक हैं तो आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। साथ ही साथ ये जो एक्ट आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको एक स्पेशल नाम भी दिया गया था। ठीक है, तो वो नाम आपको बताना होगा कि ये किस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, वाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18? 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हमारा चेंज किया गया था वोटिंग एज 21 to 18। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 61। और यहाँ पे संडे का मेगा मॉक टेस्ट अपलोड किया गया था जिसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही अमेंडमेंट एक्ट के आज क्वेश्चंस दिए गए हैं टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहाँ पे जाके चेक करिए कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आपने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक कवर किए हैं सब्जेक्ट के। तो क्विज को डेली अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन याद होंगे। और मॉक टेस्ट को जाकर ACC डिफेंस अकेडमी चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए।
मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दिल्ली वाज गिवन स्पेशल स्टेटस, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 69 के थ्रू दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बात की थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, तो इसको स्पेशली हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे प्रेम्बल में चेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल था, उसमें 3 न्यू वर्ड ऐड किए गए थे। तो आज जल्दी आपको बताना होगा कि वो 3 नए शब्द क्या थे जो कि हमने प्रेम्बल में ऐड किए थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड सिक्योरिटी टू पंचायती राज, तो ये है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, तो जो पार्ट 20 है उसके थ्रू हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जीएसटी किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो 101 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जीएसटी आया था। और किस ईयर में आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि 101 अमेंडमेंट एक्ट जो था वो किस साल में आया था। ये क्वेश्चन भी आपका आता है। हु हैव द अथॉरिटी टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्लियामेंट के बाद वो अथॉरिटी है कि वो चेंज कर सकता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है, क्योंकि जब भी कोई अमेंडमेंट एक्ट आता है सबसे पहले वो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में पारित किया जाता है। उसके बाद यदि मेजोरिटी होती है तो नेक्स्ट वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोवाइडेड राइट टू एजुकेशन, तो 66 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हम जानते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू, तो ये किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, तो ये आया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44 अमेंडमेंट एक्ट वाज प्लेस्ड इन विच ईयर, तो ये आया था 1978 में, ठीक है। 44 अमेंडमेंट एक्ट जिसमें कि राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव किया गया था, तो कब था ये, 1917 एक्ट इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। 52nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, एंटी डिटेक्शन लॉ के थ्रू। जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया 1 जुलाई 2017, तो जो मैंने क्वेश्चन किया था आपसे कि जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट 101 लाया गया था, तो ये आया था आपका 2017 में। 24th अमेंडमेंट डील विथ, किससे डील करता है, फंडामेंटल राइट से डील करता है। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पे यदि आप ACC 133 की तैयारी कर रहे हैं तो 132 का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। बाय 1 गेट 1 की अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। इस तरह के कंटेंट आपको मिलेंगे जिसमें आपके फुल PDF नोट्स रहेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे, डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है यहाँ पे 8120745966 पर मैसेज कर दीजिए। यदि आपको हार्ड बुकलेट चाहिए तो इनका ऑर्डर प्लेस करने के लिए भी सेम व्हाट्सअप नंबर पे आपको मैसेज करना होगा। वहाँ टाइप कर दीजिए ACC 133 न्यू एडिशन बुकलेट्स। तो ये बुकलेट्स विदिन 5 वर्किंग डेज, जिसमें कि चैप्टर वाइज थ्योरी दी गई है, सॉल्व एग्जाम्पल पेपर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट MCQ एंड 1-लाइनर्स दिए गए हैं, ये आपको आपके एड्रेस पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए, जिससे कि आप एक बार यदि इनको कवर करते हैं तो आसानी से ACC एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो ये मौका आपके पास है, अभी आपके पास टाइम है और कहीं भी कोई मौका मत छोड़िए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। आपके पास टाइम कम है तो एक एक मिनट को सही तरीके से इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, आपका जो टारगेट है एज ए अफसर बनना, वो पूरा आप कर पाएँ। थैंक यू।